डॉक्टर साहब इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या ट्रम्प साहब से इंस्पायर होके वहाँ से इन्फ्लुएंस आया है, डोमिनोज इफेक्ट हुआ है कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यंस उनको निकाला जाएगा, या ये फिर एक स्टंट है इलेक्शंस के लिए? कर रहे हैं जब से अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत पड़ी है सख्त, और जब से इंडिया और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदात हुए हैं, जब से इंडिया को चौधरी बना के चाइना कंटेनमेंट के लिए यहाँ बिल्कुल तैयार किया जा रहा है उसको, तो उस वक्त से लेके अब तक जो भी चाहे वो ह्यूमन राइट की वायलेशन करे या वो अक़लियतों के खिलाफ वायलेशन करे, लेकिन ना ये रिपोर्टें तो सारी मौजूद हैं जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, दस्तावेज़ाती सबूत मौजूद हैं ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से। बड़ी बड़ी मोटी मोटी 2 रिपोर्टें हैं और उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये फिर एक जो आपने माइनॉरिटी के बारे में जो इस वक्त ये सिलसिला चल रहा है और पहले भी चलता रहा है, वो उस पर भी एक रिपोर्ट है, रिलीजियस फ्रीडम की कमीशन है एक अमेरिका में, उसने बिल्कुल सारा काला चिट्ठा सारा सामने रख दिया है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ट्रंप से तो इंस्पायर ज़ाहिर है थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये कि उससे पहले भी वो यही कर रहे थे। अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। पहले भी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता था दुनिया, खास तौर पर अमेरिका और उसके एलाइज, तो इसलिए इसकी वजह से वो नेशनल अपना रजिस्टर उन्होंने किया हुआ है, जो कि सिटीजन नेशनल रजिस्टर सिटीजन का, इसी तरीके से उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट दूसरा बना लिया, इसी तरीके से उन्होंने और बहुत सारे जो लॉज पास कर लिए हैं। वैसे भी वो इंटरनेशनल कानून की से टकराव रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सिलसिला चल रहा है। अमित शाह का जहाँ तक ताल्लुक है, अमित शाह तो अपनी आरएसएस के जो मतमा नज़र होता है, जो उसकी टोन और टेक्सचर होता है, उसके मुताबिक बात किया करते हैं। उससे पहले उन्होंने बहुत सारी हर्जा सराई की है पाकिस्तान के बारे में। अब क्योंकि बांग्लादेश से पिंगें उनकी कम होना शुरू हो गई हैं, बांग्लादेश से वो जो आप अभी बता रही थी हसीना वाजिद के ज़माने में, जब इंडिया की इंटेलिजेंस के कहने पर वहाँ के सेक्रेटरी लेवल के लोग पोस्ट होते थे, आईजी लेवल के लोग पोस्ट होते थे, और वो हसीना वाजिद को प्रोटेक्शन दे रहे थे, तो उस वक्त तक तो सब गुडी गुडी था। और अब ये है क्योंकि जो हुकूमत आई है वो अपने पैरों पर खड़ा होके अपने फैसले करना चाहती है। उन्होंने निकाल बाहर किया है, उनके जितनी इंटेलिजेंस कंपोनेंट हैं, राह के लोग हैं, उनको निकाल बाहर किया है, तो उनको असल तो दर्द वो है। अब रहा सवाल कि वो निकालना चाहते हैं बांग्लादेश के रेफ्यूजीज को, और उसमें जबकि इंडिया सिग्नेटरी है 1961 के रेफ्यूजीज के बारे में जो एक कोवेनेंट है उसका, और उसके बावजूद अगर वो निकालना चाहता है तो फिर अगेन दैट वुड बी अनदर वायोलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, बट दे आर couldn't care less about it। सर वहाँ तो पे एक इंडियंस हम देख रहे थे जिन दिनों में बांग्लादेश और ये इस वक्त मामला चल रहे थे इंडिया के, उसमें वो वहाँ पर जो अक़लियतों में हिंदू वो भी एहतजाज करते रहे, हिंदू पंडित वो भी एहतजाज करते रहे। कहीं ना कहीं उसका भी एक कड़ी तो नहीं कि उसका जवाब के उसमें ये कहा जा रहा है कि जी हम यहाँ पे जो बांग्लादेशी हैं उनको फिर निकालेंगे? नहीं, उनको आरएसएस प्रोपेल्ड बीजेपी गवर्नमेंट, उनको तो छोटा मोटा भी जवाब मिल जाए, न भी मिले, तो वो अपने जो उनका एक मतमा नज़र रहता है, जो उनका एक शुरू से वतीरा रहा है, उस वतीरे के मुताबिक चलते हैं। वो ज़ाहिर मुसलमान और बाकी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हैं, उसको करते रहते हैं। उसी लिहाज से तो उन्होंने जो फीलिंग बर्पा कर दी है, और अभी इलेक्शन के सिलसिले में वो चाहते हैं कि चलो 4 वोट ज़्यादा मिल जाएंगे आम आदमी पार्टी के मुकाबले में, क्योंकि वो और अभी वो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।